हेलो एंड वेलकम टू द नॉलेज एकेडमी बाय अक्रम सर। आज के इस वीडियो में आप लोग क्लास 10th के एक्सरसाइज 1.4 के क्वेश्चन नंबर 1 को देखेंगे, जिसे हम लोग सॉल्व करेंगे। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 में क्या दिया है, क्या सॉल्व करना है। देखिए यहाँ पे दिया है कि बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए बताइए कि निम्नलिखित परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार शांत है या अशांत है। शांत या अशांत आप लोग क्लास 9th में पढ़ चुके होंगे। कोई भी परिमेय संख्या जो है वो शांत कब होता है और अशांत कब होता है। तो एक बात ध्यान दीजिए, अगर 2 से हम लोग मान लीजिए 25 में भाग दे रहे हैं तो कितना बार में, एक बार में 2 कट गया, 2 बार में 4, यहाँ पे 1 पॉइंट के बदले 0, 5 बार में 10। यानी कितना भी पॉइंट के बाद अगर कोई नंबर जो है, संख्या जो है कट जाता है, पूरा पूरा विभाजित होता है किसी भी अंक के बाद, वो होता है शांत। और कोई संख्या जो है मान लीजिए 3 से 20 में भाग दे रहे हैं और वो नहीं लगता है ना जी, ऐसे यानी कि डॉट डॉट आने लगे, यानी कि पूरा पूरा नहीं करता है, कितना भी अंक के बाद नहीं करता है, या संख्या रिपीट करने लगता है, पूरा पूरा भाग नहीं लगता है, डॉट डॉट आने लगता है, वो क्या होता है जी, हमारा अशांत होता है। तो बोला जा रहा है यहाँ पे भाग देकर नहीं, यानी कि लंबी विभाजन प्रक्रिया नहीं करना है हम लोग को, और वैसे ही हम लोग को बताना है कि ये शांत है कि अशांत है। तो सबसे पहले एक बात याद रखिए, शांत और अशांत में कुछ अंतर होता है। शांत कैसे हम पहचानेंगे कि ये जो संख्या है वो शांत है, और कैसे पहचानेंगे कि ये जो परिमेय संख्या है वो शांत है या फिर अशांत है। तो इस बात को समझने के लिए सबसे पहले शांत लाने के लिए किसी भी परिमेय संख्या के हर का अभाज्य गुणनखंड, हर क्या है जी, नीचे वाले का अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। अगर उसका गुणनखंड 2 का पावर n, यानी कि 2 सिर्फ 2 है, 2 2 2 करके, या फिर 2 का पावर कुछ भी, यानी कि 2 सिर्फ 2 है, या 5 का पावर n हो, यानी कि नीचे वाला संख्या का गुणनखंड जब निकाले, या तो सिर्फ 2 होना चाहिए या तो सिर्फ 5 होना चाहिए, या 2 और 5 दोनों हो, 2 और 5 दोनों हो। यानी कि शांत होने के लिए किसी भी संख्या के हर का, नीचे वाला का गुणनखंड निकालेंगे, अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। यदि उसका फैक्टर अगर गुणनखंड सिर्फ 2 आता है तो शांत है, या तो सिर्फ 5 आता है तो शांत है, या 2 या 5 दोनों आता है तो शांत है। या फिर ऐसे होता है, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 2 का पावर n इंटू 5 का पावर n, यानी कि सेम, यानी कि 2 का पावर 2 और 5 का पावर 2, तब भी शांत है। 2 का पावर 3 और 5 का पावर 4, तब भी क्या है, शांत है। यानी कि उस संख्या का अभाज्य गुणनखंड या तो सिर्फ 2 होना चाहिए, या तो सिर्फ 5 होना चाहिए, या फिर 2 और 5 दोनों होना चाहिए, तब वो संख्या क्या होता है जी, शांत होगा। अगर इसके अलावा 2 का पावर n में इसमें कोई और संख्या अड़ जाता है 3, ये क्या होगा, अशांत हो जाएगा। इसके साथ अगर कोई और संख्या ऐड हो जाए, मल्टीपल हो जाए, या उसका कोई गुणनखंड ऐड हो जाए, तो वो हमारा क्या हो जाता है, अशांत है। मान लीजिए 2 का पावर 2 है, इसके पास 3 मल्टीपल में आ जाए, तो ये क्या हो जाएगा, अशांत हो जाएगा। 5 का पावर 7 है, इसके साथ 7 ऐड हो जाए, ये क्या हो जाएगा, अशांत हो जाएगा। यहाँ पे मान लीजिए 2 और 5 दोनों है, इसके साथ 7 ऐड हो जाए, ये क्या हो जाएगा जी, अशांत हो गया। तो शांत और अशांत में अंतर क्या है जी, सबका अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे नीचे वाला पार्ट का, ठीक है। अब निकालने के बाद अगर इसमें से कुछ आया तो शांत, और इसके साथ कुछ और आया तो अशांत। तो यही होता है शांत और अशांत। तो चलिए यहाँ पे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 में दिया है 13/3125। बताइए 3125 का अभाज्य गुणनखंड निकालिए। देखिए यहाँ पे 3125 किससे होगा जी, मान लीजिए 5 से भाग दे रहे हैं, 6 बार में 1 गया तो 12, 2 बार में, यहाँ पे 5 बार में, ठीक है। फिर 5 से कितना होगा जी, 125, फिर 5 से क्या होगा जी, 25, फिर 5 से 5। यानी कि जब हम इसको सॉल्व कर रहे हैं, ऊपर वाला देखिए, ऊपर वाले से हम लोगों को कोई मतलब नहीं है। नीचे में क्या रहा है जी, 5 इंटू 5 इंटू 5 कितना बार में, 1 2 3 4 5 बार में। इसको हम लिख सकते हैं 13/5 का पावर 5 लिख सकते हैं ना जी। तो देखिए नीचे वाला का गुणनखंड कितना है, इतना, तो हमको कुछ नहीं लिखना है, लिखेंगे चूंकि हर का
हर का अभाज्य गुणनखंड 5 का पावर 5 है। हर का अभाज्य गुणनखंड क्या है जी? 5 का पावर 5 है। इसलिए इसे 2 का पावर n इंटू 5 का पावर n के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। देखिए अब एक बात सवाल आता है, हर का भाज्य गुणनखंड इतना, इसलिए इसे 2 का पावर n इंटू 5 का पावर n के रूप में व्यक्त किया जाता है। ये हम क्यों लिखें? 2 का पावर n इंटू 5 के पावर n का मतलब अगर हम इसमें चाहें तो 2 का पावर 5 यहाँ पे 2 का पावर 5 लिख के इसको हम लोग ऐड कर सकते हैं, ठीक है। और इसको पॉइंट में यानी कि दशमलव के रूप में चेंज कर सकते हैं। इसीलिए इसे लिखेंगे 2 का पावर n इंटू 5 के पावर n के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। अतः 13/3125 एक क्या है जी? जब इसका गुणनफल सिर्फ 5 है, क्या आ रहा है जी? सिर्फ 5 आ रहा है। और सिर्फ 5 हो या सिर्फ 2 हो या 2 और 5 दोनों होता है, तब क्या होता है जी? संख्या हमारा शांत होता है। क्या होता है? शांत होता है। तो लिखेंगे अतः 13/3125 एक शांत प्रसार है। इस तरह हमारा क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व। इसी तरह अगर मान लीजिए आपको कोई और संख्या सॉल्व करना हो, बाकी देखिए यहाँ पे जो लैंग्वेज होगा ना सब सेम होगा, सिर्फ यहाँ पे चेंज करते रहेगा कि हर का भाज्य गुणनखंड इतना, इसीलिए इसे इस रूप में व्यक्त किया जा सकता है। और यहाँ पे जो आपका क्वेश्चन है वो यहाँ पे रख दीजिएगा। जैसे अब हम लैंग्वेज नहीं लिखेंगे, आप लोग अपने लिखेंगे, ठीक है। अब आते हैं, मान लीजिए क्वेश्चन ये वही होगा 2 का पावर 3 और 2 का पावर 3 रहता है तो क्या होता है जी? शांत होगा। यहाँ पे ध्यान दीजिए 3 नंबर क्वेश्चन, 3 नंबर क्या दिया है जी? 64/455, ठीक है, 455। यहाँ पे 455 का गुणनफल कितना होता है जी? 5 से 9 1 7 से 13 बार में, है ना जी? यानी कि इतना गुणनफल है 64/5 गुणे 7 गुणे 13 है क्या? सेम टू सेम। अब लिखिए यहाँ पे, चूंकि हर का अभाज्य गुणनखंड क्या है जी? 5 गुणे 7 गुणे 13 है। जब 13 है इसलिए इसे 2 का पावर n इंटू 5 के पावर m के रूप में व्यक्त नहीं किया जा सकता है, व्यक्त नहीं किया जा सकता है। क्योंकि 2 का पावर n इंटू 5 के पावर के m के रूप में किसे व्यक्त किया जा सकता है? जो शांत होता है। और यहाँ पे दिख रहा है, यहाँ पे क्या है जी? 5 का तो फैक्टर है, लेकिन इसके साथ साथ 7 भी है, 13 भी है। तो शांत होने के लिए सिर्फ 5 चाहिए, या फिर सिर्फ 2 होना चाहिए, या फिर 2 और 5 दोनों होना चाहिए। लेकिन इसके साथ 7 और 13 भी है, इसलिए इसे 2 का पावर n इंटू 5 के रूप में 5 का पावर n के रूप में व्यक्त नहीं किया जा सकता है। अतः क्वेश्चन क्या है जी? 64/455 एक अशांत प्रसार है। और ये हमारा आंसर होगा, ठीक है। इसी तरह सबको सॉल्व कीजिए। क्वेश्चन नंबर 2 को, क्वेश्चन नंबर 4 को, क्वेश्चन नंबर 5 6 7। अब यहाँ पे कहिएगा क्वेश्चन नंबर 7 या फिर 6, इसमें हम क्या करेंगे? तो कुछ नहीं है, यहाँ पर ऑलरेडी सॉल्व कर दिया गया है। 129/2 का पावर 2। यहाँ पे कुछ नहीं है तो क्या है? इंटू है ना जी, गुना है। 2 का पावर 2 इंटू 5 का पावर 7 इंटू 7 का पावर 5। तो आप ही बताइए, यहाँ पे 2 और 5 है, लेकिन इसके अलावा क्या है जी? 7 है। तो 7 है तो लिखेंगे अभाज्य गुणनखंड इतना है, और इसे इस रूप में व्यक्त नहीं किया जा सकता है। नहीं किया जा सकता है तो ये क्या होगा? अशांत होगा। ये 2 और 5 है, यानी 2 और 5 है, तो 2 और 5 होता है तो वो शांत होता है। तो इसे 2 का पावर n इंटू 5 के पावर n के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। हो गया। ऐसे ही आप लोग का जितना भी क्वेश्चन है सब सेम टू सेम है।
आप लोग उसे सॉल्व कर लीजिएगा। सिर्फ नीचे वाला का फैक्टर निकालना है। जैसे मान लीजिए 10 नंबर है, सिर्फ समझाते हैं। 10 नंबर है, यहाँ पे 10 नंबर क्या है जी, 77/210। आपको क्या करना है, 210 का फैक्टर निकाल लेना है। कितना होगा जी, 1 सब 5, 5 से 2 बार में 1 बार में 21 है ना जी। यानी कि इतना गुणनफल क्या आया जी, 77 बट्टा में 2 गुणे 3 गुणे 5 गुना 7। अभी आप ही बताइए, 2 और 5 है, इसके साथ साथ 3 भी है, 7 भी है, तो शांत होगा कि अशांत होगा? और अशांत होगा तो ऐसे लैंग्वेज आपको लिखने आता है। इस तरह से आप क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व कीजिएगा, पूरी तरह से सॉल्व हो जाएगा। कहीं भी डाउट होगा तो कमेंट कीजिएगा, ठीक है। इस तरह से आपका क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो पूरी तरह से कंप्लीट हो गया है। शांत क्या होता है, अशांत क्या होता है? शांत 2 का पावर n या 5 का पावर n या 2 और 5 दोनों होता है उसका गुणनखंड, तो वो शांत होता है। इसके अलावा कोई संख्या उसके साथ मल्टीपल हो जाता है, गुना हो जाता है, या कोई और संख्या हो जाता है, सिर्फ ये भी रहे, तभी क्या होगा, अशांत होता है। और जब अशांत होता है तो उसे 2 का पावर n इंटू 5 के पावर n के रूप में व्यक्त नहीं किया जा सकता है, यानी कि उसे दशमलव में पूरी तरह से कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं। तो चलिए, इस तरह से आपका क्वेश्चन नंबर 1 जो है कंप्लीट हो गया है। चलिए हम लोग छोटा सा ब्रेक लेते हैं और आपसे मिलते हैं अगले वीडियो में। जब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, हैव अ नाइस डे।